तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे और उसका एक्सटीरियर रेंडर करेंगे। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले इसको सेव एज़ कर लें ताकि हमारी ओरिजिनल फ़ाइल ख़राब ना हो। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा पाथ चेंज हो गया और ये डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब मैं इसमें से सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। सिलेक्ट करके ई एंटर से अरेज, और अपने प्लान में से भी मैं एक्स्ट्रा जितनी भी एक्सेसरीज हैं उन सबको डिलीट कर दूंगा। तो मैंने अपनी ड्राइंग से सारी एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें थी उन्हें डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास सिर्फ वॉल्स रह गई हैं। अगर आप इसको ऐसे ही ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे तो इसका स्केल बहुत बड़ा आएगा। पहले हम इसका स्केल सेट करेंगे। स्केल सेट करने के लिए आप इधर एक लाइन लगाएं एल एंटर से 472.441 और एक लाइन लगाएं इधर 1 फीट की। ओके, अब इन सबको सिलेक्ट करें, ए एल प्रेस करके इसको अलाइन करें। फर्स्ट पॉइंट को छोटी लाइन के फर्स्ट पॉइंट से, सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, एंटर, वाई एंटर। तो ये देखिए मेरी सारी ड्राइंग का स्केल जो है वो डाउन हो गया है। अगर हम इसको ऐसे ही ब्लेंडर के लिए एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये ब्लेंडर में ठीक पोजीशन पर नहीं आएगी, ये हमारे एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर आएगी। इसको यूसीएस के स्टार्ट पर लाने के लिए ड्राइंग को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स से कट करें, कंट्रोल वी दबाएं। तो ये देखें मेरे कर्सर के साथ साथ मेरी ड्राइंग आ गई है। अभी मैंने कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। कीबोर्ड पर मैं टाइप करूँगा 0,0,0 एंटर। ओके, अब देखें ये मेरी ड्राइंग जो है वो यूसीएस के बिल्कुल स्टार्ट में आ गई है। अब चेक करने के लिए कि ये ड्राइंग मेरी यूसीएस पे 0 पर है या नहीं, कीबोर्ड पे आप टाइप करें ID एंटर और इस स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें। तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि मेरा X भी 0 पर है, Y भी 0 है और Z भी 0 है। मीन्स कि ये मेरे यूसीएस के मेरे एक्सिस के बिल्कुल स्टार्ट में आ गई है। अब इसको सेव एज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट S, डेस्कटॉप पर इसको सेव एज करते हैं और इसका हम फॉर्मेट करेंगे DXF 2004 कर लेते हैं और सेव। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं। नो, ये मेरी DXF फाइल सेव हो गई है। अब मैं ब्लेंडर अपना ऑन करता हूँ। इन चीज़ों को हम कर देते हैं बाय बाय। सबसे पहले आप आएँ अपने सीन में, यहाँ पे यूनिट्स में आएँ, मैट्रिक्स को कर दें इंपीरियर और इसको फिट ही रहने दें। ओके, अब आप आएँ फाइल में, इंपोर्ट ऑटोकैड DXF फाइल। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आप एडिट में आके प्रेफरेंसेस में आएँ, एड ऑन में जाके यहाँ पर लिखें DXF, तो आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दोनों ऑप्शंस आ जाएंगी। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो मैं सिंपल जाऊँगा फाइल में और इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सेलेक्ट किया और इंपोर्ट। तो ये देखें मेरी ड्राइंग बिल्कुल मेरे एक्सिस पर आई है। अगर मैंने ये सेटिंग ऑटोकैड में नहीं की होती तो ये इस टाइम बहुत इसका स्केल बड़ा होता और ये पता नहीं कहाँ पे आ रही होती, इसको बाद में सेट करना पड़ता है इधर। अभी ये देखें मैं अपने ऑटोकैड दोबारा खोलता हूँ, इसको ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं इसका साइज़ लेता हूँ DLI से यहाँ तक क्या साइज़ आ रहा है, 70 फुट 3 इंच। ब्लेंडर में आके इसका साइज़ चेक करते हैं, मेजरमेंट से स्नैप ऑन कर लेते हैं इसका वर्टिसेस। ओके, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ये मेरा साइज़ देखें 70 फुट 3 इंच ही बनता है। हमारी इस टाइम जो ड्राइंग इंपोर्ट हुई है वो बिल्कुल साइज़ के मुताबिक इंपोर्ट हुई है। ये देखें 3 फीट का है बिल्कुल, ये बिल्कुल 2 फीट का है। पूरे साइज़ मेरे जो हैं वो एक्यूरेट आए हैं। ओके, अब एक ऑप्शन तो है इसको आप मैश में कन्वर्ट करें, इसको एक्सट्रूड करें और बाद में मटेरियल वगैरह लगा लें, मगर मैं ऐसे नहीं बनाता। जिस तरीके से मैं बनाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट A प्रेस करके मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करता हूँ, इसको G प्रेस करके यहाँ पर ले आते हैं। ओके, इसको एडिट मोड में मैं आया हूँ 1 प्रेस करके। ये वाले वर्टिसेस को मैंने सेलेक्ट किया, नीचे वाले को G प्रेस करके ऊपर मूव किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अगेन इनको सेलेक्ट किया है, G प्रेस किया। अभी ये देखें, अभी ये 90 के एंगल पे मूव नहीं हो रहे। अगर मैं अपने कर्सर को दबा दूंगा एक दफ़ा तो ये देखें अब ये मेरे बिल्कुल 90 पे आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड करूँगा, E प्रेस करके एक्सट्रूड। ओके, अगेन E। अब ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करना है तो नहीं हो रहा, उसके लिए फिर मैं कर्सर को दबाऊँगा तो ये 90 के एंगल पे आ गया। अब मैं ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें यहाँ पे इतना एक्सट्रूड हो गया है। इसी तरह ही E एंटर से एक्सट्रूड, फिर एक्सट्रूड, इन वर्टिसेस को पकड़ा है, E एंटर से एक्सट्रूड, E। आप अपने कर्सर को उस पॉइंट तक लेकर आए जिधर तक आपने एक्सट्रूड करना है, E का बटन प्रेस कर दें तो ये ऑटो एक्सट्रूड हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मगर आप इस तरह करेंगे तो आगे मॉडलिंग में या मटेरियल लगाने में आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको जल्दी जल्दी अपनी वॉल ड्रा कर लेता हूँ।
ओके, तो ये देखें मेरा ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया है। टैब का बटन दबा के एडिट मोड से मैं बाहर आता हूँ। ओके, अब मैं अपना फर्स्ट फ्लोर ड्रा करूँगा। उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करके अगेन प्लेन ऐड किया है मैंने, जी प्रेस करके इसको मूव किया है, स्टार्ट पॉइंट पर लेकर आए हैं। टैब का बटन दबा के एडिट मोड, नीचे वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, जी प्रेस करके मूव ऊपर की तरफ एंड यहाँ पर। ओके, इसको ई से एक्सट्रूड करेंगे, ई से एक्सट्रूड। ओके, अगर ये आपका पॉइंट इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल का बटन दबाना है, तो ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ जाएगा। अब जो सा आप चाहे पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये अपनी 90 के एंगल पर ही रहेगा। ओके, अब हम इसको इस एंगल में आ जाते हैं और इनको मैं कर लेता हूँ लॉक। प्लेन को अपने रहने देते हैं, इनको यहाँ से लॉक करने के लिए ऑप्शन इस टाइम नहीं आ रही। फिल्टर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और ये रहा मेरे लॉक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दें। ओके, अब मैं इसको भी चेक ऑफ कर लेता हूँ, इसको भी अपने प्लेन को मैंने रहने दिया। अब ये देखें मेरे जो कर्व्स और आर्क्स हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगी, सिर्फ मेरे जो प्लेन में मैंने वॉल्स ड्रा किए वो सिलेक्ट होंगे। इसको मैं जी प्रेस करके साइड पर मूव कर लेता हूँ इनको। अब हम अपनी कैट की फाइल खोलते हैं। यहाँ पर लाइन किधर गई? ओके, जो मेरे ग्राउंड फ्लोर की लाइंस है उसको मैंने एक्सट्रूड करना है अपना 14 फीट तक। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फ्लोर की जो रूफ है, सीलिंग जो है वो 1 फीट की है। ओके, पहले 14 फुट तक इसको एक्सट्रूड करते हैं। ब्लेंडर में आए, इसको सिलेक्ट किया मैंने, एडिट मोड में आके 3 प्रेस किया है, फेस मोड में आ गया हूँ मैं। ए प्रेस किया है तो ये मेरे सारे जो हैं फेस सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 14 फीट। अब ये देखिए मेरी बिल्कुल एक्यूरेट 14 फुट की हाइट पे एक्सट्रूड हुए हैं। डिमेंशन यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें 14 फीट तक मेरा एक्सट्रूड हुआ है। ओके, अब मैंने सीलिंग बनानी है, ये वॉल रह गई है, इसको भी कर लेते हैं एक्सट्रूड। एडिट मोड में आके 3 प्रेस करके फेस मोड, ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल, ई फॉर एक्सट्रूड, स्क्रॉल का बटन दबाएं तो ये बिल्कुल 90 के एंगल पे एक्सट्रूड होगा। इधर आके 14 फीट लिख के एंटर कर दिया है, तो ये भी मेरा 14 फुट पे एक्सट्रूड हो गया है। ओके, इसको सिलेक्ट करके और जे प्रेस करके ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हमने इसकी सीलिंग बनानी है, उसके लिए हम दोबारा से आते हैं अपने टॉप व्यू में और यहाँ से अब सीलिंग ड्रा करेंगे। सीलिंग भी मैं प्लेन से ही ड्रा करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने प्लेन ऐड किया है, जी प्रेस करके मूव किया, मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। एडिट मोड 1 प्रेस करके वर्टिसेस में आया हूँ, जी प्रेस करके इसको मैंने मूव किया यहाँ तक। ओके, इसको भी जी प्रेस करके हम मूव करेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, और इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड यहाँ तक। कंट्रोल आर से इधर एक रिंग ऐड कर लेते हैं इस पॉइंट तक। ओके, और इन वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूँगा यहाँ तक। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और रिंग ऐड कर दूंगा यहाँ तक। इसको एक्सट्रूड करूँगा ई प्रेस करके यहाँ तक। एडिट मोड से मैं बाहर आता हूँ तो ये मेरा रूफ भी रेडी हो गया है। जी प्रेस करके मैंने मूव किया है। ओके, एडिट मोड में आके 3 प्रेस करके मैंने फेस सेलेक्ट किया है, ए फॉर सेलेक्ट ऑल, ई फॉर एक्सट्रूड 1 फीट। ओके, एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और इसको जी प्रेस करके मैं अपनी पोजीशन पर प्लेस कर लेता हूँ। इसको फ़िलहाल यहाँ से हिडन कर देते हैं। इसका मैं नाम यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ CILING सीलिंग। ओके, अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर को एक्सट्रूड करते हैं। सिलेक्ट किया, एडिट मोड में आया हूँ, 3 प्रेस करके फेस मोड में, ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल, ई फॉर एक्सट्रूड, स्केप का बटन दबाते हैं। पहले इसकी हाइट देख लें कितनी है, DLI, यहाँ से यहाँ तक ये है 12 फीट। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे ई से 12 फीट। इसको मैं जी प्रेस करके मूव करता हूँ और इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे हम। तो ये देखें मेरा इसने बिल्कुल एज पे प्लेस कर दिया है, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है। मेरा जो रूफ है वो किधर गया, वो तो बीच में आ गया है। ओके, इसको अब हम 1 फुट ऊपर मूव करेंगे। जेड में सिलेक्ट करें, जेड में आके +1 फीट एंटर, तो ये देखें 1 फुट ये ऊपर चला गया है। आई होप आप लोगों को इतना समझ लग गया होगा। अब हम इसको कॉपी करेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके और इसको भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ओके, ऑलमोस्ट हमारी जो है आउटर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इधर डोर की ओपनिंग और विंडो की ओपनिंग्स देंगे। सबसे पहले है ये है कितना 8 फुट ऊंचा। अब यहाँ पे 8 फुट कैसे हम मेजर करें, उसके लिए एक ट्रिक है। आप सिंपल शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करें। ये रहा हमारा क्यूब, जी प्रेस करके इसको साइड पर लेकर आएं और यहाँ से इसकी डिमेंशन अभी 2 फुट आ रही है, 8 फुट करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल 8 फुट का ओ हो गया है। इसको जी प्रेस करके हम मूव करेंगे इस पॉइंट पर, तो अब ये देखें ये मेरी 8 फुट हाइट आ गई है। इसको एडिट मोड में मैं आता हूँ, कंट्रोल आर से मैंने एक रिंग ऐड किया है और रिंग में ऐड कर दूंगा इसके लेवल पर। तो ये देखें इस टाइम मेरी ये 8 फुट की ओपनिंग आ गई है।
ओके, इसको अब हम ब्रिज कर लेंगे। 3 प्रेस करके फेस मोड ये, और ये सिलेक्ट किया है। इधर मैं लिखूंगा BRI ब्रिज। इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके फेस डिलीट। अब हम ये वाली विंडो लगाते हैं। ये है मेरी फ्लोर से 4 फुट 4 इंच ऊंची, ये है 4 फुट 4 इंच ऊंची। उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे आके एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। शिफ्ट A प्रेस करके ऐड करूंगा क्यूब 4 फुट 4 इंच का। ओके, इसको भी G प्रेस करके मूव करके बाहर लेकर आते हैं और यहाँ से इसको इधर लगा देते हैं। ओके, मैंने ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट किया है। एडिट मोड में आके कंट्रोल R से रिंग ऐड किया है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट हमारी विंडो की हाइट है 8 फुट 8 इंच। इसको सिलेक्ट करके इसी का मैं हाइट कर दूंगा 8 फुट 8 इंच, एंटर। ओके, इसको मैं मूव कर दूंगा G प्रेस करके। एडिट मोड में आते हैं। अगेन कंट्रोल R से मैंने एक रिंग ऐड किया है, वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ तक। ओके, अब मेरी विंडो की भी पोजीशन आ गई है। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से भी अंदर जाके इसको सिलेक्ट किया, सर्च में जाके ब्रिज पे एंटर कर दिया। इसकी ओपनिंग आ गई। ये देखें, मेरे पास ये 2 ओपनिंग भी है, विंडो की और डोर की। पहले विंडो की करेंगे, अब करेंगे हम डोर की। डोर देखें थोड़ा सा इससे नीचे है। डोर का साइज देखते हैं कितना नीचे है, ये 4 इंच नीचे है। तो उसके लिए अब हम पहले एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं। शिफ्ट A प्रेस करके मैंने एक क्यूब ऐड किया है। साइज इसका Z में मैं कर दूंगा 4 इंच का। इसको G प्रेस करके मूव करके लेकर आते हैं यहाँ पर, और इसको मैं लगा दूंगा अपनी विंडो पर, क्योंकि मैंने यहाँ विंडो से साइज लिया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने साइज लिया, इस विंडो के नीचे मैं लगा दूंगा। ओके, अगेन इसको मैंने सेलेक्ट किया है। एडिट मोड में आया हूँ, कंट्रोल R प्रेस करके मैंने एक और रिंग ऐड किया है यहाँ तक। एडिट मोड से बाहर, इसको अब हम अभी नहीं डिलीट करेंगे। अब मैं देखता हूँ इसकी हाइट 7 फीट। इसी क्यूब का मैं साइज कर दूंगा यहाँ से 7 फीट, एंटर। और इसको मैं G प्रेस करके ऊपर को मूव कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे भी कंट्रोल R प्रेस करूंगा, एक रिंग ऐड करेंगे यहाँ तक। तो मेरे डोर की भी ओपनिंग आ गई है। एडिट मोड से मैं बाहर आया हूँ, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। ओके, अब ये मेरा डोर है, ये और ये। इसका साइज चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें 7 फीट आ गया है। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ बैकस्लैश दबा के आइसोलेट। यहाँ से सिलेक्ट करके सर्च पे जाके ब्रिज, बैकस्लैश दबा के मैंने अनहाइड किया है सबको। ओके, तो मैंने अपनी सारी विंडो और डोर्स की ओपनिंग, तो ये मेरा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टेयर्स बनाते हैं। स्टेयर्स मेरी यहाँ से शुरू हो रही हैं, इस लाइन के लेवल से। तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर चाहिए। मैं क्यूब भी ऐड कर लेता हूँ। इसको G प्रेस करके साइड पर लेकर आते हैं यहाँ पर। ये मेरा ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैं अपनी स्टेयर्स लगाऊंगा। स्टेयर्स के हम साइजेस देखते हैं। 4 फुट की है, चौड़ाई है इसकी 6 फीट, और 1 फुट है इसका फुटर। उसके लिए भी मैं एक क्यूब ऐड करूँगा सबसे पहले। ओके, यहाँ से इसके साइज़ हम सेट कर देते हैं। 4 इंच का बनाया है, हम भी 4 इंच का ही बनाएंगे। Z इसकी हम वैल्यू रखेंगे Z की 4 इंच, Y रखेंगे हम इसका 1 फीट, और X रखेंगे हम इसका 6 फीट। ओके, अब हम इस पर अप्लाई करेंगे अरे। इसको सिलेक्ट करें, मॉडिफाई में आए, ऐड मॉडिफाई, जर्नल में आके अरे अप्लाई कर दें। क्वांटिटी में कर दूंगा इसकी 4, Z में कर दूंगा इसका 0, Y में करूंगा इसका 1 फीट। ये देखें, यहाँ तक मेरा ओके हो गया। अब इसको यहाँ से मैं मैनुअली बढ़ाऊंगा। स्टेयर्स भी रेडी हो गई हैं। यहाँ पे कुछ इसके सपोर्ट ऐड कर देते हैं। ओके, अब हम इसकी आउटर वॉल बनाते हैं। ओके, इसकी हाइट है 10 फीट। इसको हम घर में बाद में लगाएंगे। पहले हम इसका ग्राउंड रेडी करते हैं। शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ऐड करते हैं। G प्रेस करके इसको मैंने मूव किया है यहाँ तक। ओके, इसको सेलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर दूंगा E से 10 फीट। यहाँ से एडिट मोड में मैं आता हूँ। तो ये देखें,
इतना मेरा रेडी हो गया है। इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर लेता हूँ। ओके, एडिट मोड में मैं आया हूँ। ये मैंने जो इसकी डिवीजन की है ये बेसिकली है प्लांट्स के लिए। ये देखें यहाँ पे मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है जिधर जिधर मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं। इनको मैं करूँगा एक्सट्रूड नीचे को, ताकि जब मैं इसको अपना मटेरियल लगाऊं तो ये मेरा थोड़ा जो है सेपरेट ही नज़र आए। ओके, अब मैं इसको आइसोलेट करता हूँ यहाँ पर और अपनी विंडोज़ बनानी शुरू करता हूँ। विंडोज़ बनाने के लिए मैं एक क्यूब ऐड करूँगा। जी प्रेस करके इसको साइड पर लेकर आते हैं। इसका साइज़ मैं करता हूँ 3 इंच बाय 3 इंच और इसको मैं टॉप व्यू में आके वाई फ्रेम में आऊँगा और इसको अपने यहाँ पर सेंटर में अपनी ओपनिंग के लगा दूँगा। अब एडिट मोड में मैं आऊँगा, ऊपर वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको जी प्रेस करके मूव कर दूँगा ऊपर वाली साइड पे। ओके, ये देखें मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आया। एडिट मोड से मैं बाहर आया हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करके इसी की मैंने कॉपी ली है और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इसी को ही शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने एक और कॉपी ली है, इसको मैंने लगाया यहाँ पर। अगेन शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पर। आई थिंक ये ओके हो गई है। जेड प्रेस करके इसको वायर फ्रेम में जाते हैं, इसकी डिमेंशन ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सेंटर ही आया है तो ठीक है। सॉलिड मोड में दोबारा आता हूँ मैं। इसी के ही मैं शिफ्ट डी प्रेस करके एक और कॉपी लूँगा और इसको मैं रोटेट कर दूँगा अपने वाई एक्सिस में 90। ओके, इसको मैं जी प्रेस करके मूव करूँगा और रखूँगा इस एज पर और इसको एडिट करूँगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके मैं मूव करूँगा यहाँ पर। अब ये देखें यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। अगर इस तरह हो रही हो तो हमारा जो है टेक्सचर लगाने के बाद रेंडर में अक्सर ब्लैक आ जाता है, एरर बहुत आते हैं, इसलिए इनको भी हम छोटा कर लेंगे। वायर फ्रेम में जाते हैं ताकि दोनों वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाएं। जी प्रेस करके इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा और ये मेरा पॉइंट है। ऐसे ही इसको सिलेक्ट जी प्रेस करके ऊपर मूव करूँगा यहाँ तक। ओके फाइन, देखें बिल्कुल ये ठीक हो गया। इसी को मैं शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी लूँगा एक और इसको मैं जी प्रेस करके मूव कर दूँगा अपने इस पॉइंट तक। ओके, अब इनकी भी हाइट जो है वो मैं कम कर दूँगा। वायर फ्रेम, ऊपर वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट किया मैंने, जी प्रेस करके नीचे को मूव करूँगा। ओके, इसी तरह ही ऐसे। ओके, पहली विंडो हमारी बन गई है। तो दोस्तों हमने इसकी विंडोज़ तो सारी बना ली हैं। अब हम इसका डोर बनाते हैं। डोर बनाने के लिए इसको आप आइसोलेट कर लें बैक स्लैश से। सबसे पहले मैं इधर एक ऐड करूँगा क्यूब, जी प्रेस करके इसको यहाँ पर ले आते हैं। ओके, इसका मैं करता हूँ स्केल डाउन। एडिट मोड से मैं बाहर आया हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने इसको कॉपी लिया एक। ओके, तो मैंने डोर का एक सिंपल सा फ्रेम बना लिया है। अब मैं डोर का लीफ बनाऊंगा। लीफ बनाने के लिए मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ, जी प्रेस करके इसको लेके आते हैं साइड पर यहाँ पर। ओके, इसको भी टॉप व्यू में आके वायर फ्रेम। ओके, अब मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि जो है मैं अपने डोर को इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकूँ इजीली। बैक स्लैश दबा के मैंने इसको आइसोलेट कर लिया। अब आई थिंक ओके है। इसमें मैं कंट्रोल और प्रेस करके 2 रिंग ऐड करूँगा और इनको स्केल में कर दूँगा बड़ा। ओके, इन दोनों को मैं पकड़ूँगा, ई प्रेस करके इनको मैंने थोड़ा सा बाहर को एक्सट्रूड कर दिया है। तो हमारा डोर भी रेडी हो गया है। ओके चलिए, अब मैं ग्लास बनाता हूँ इन सब के लिए। शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब में ऐड करूँगा, जी प्रेस करके इधर मैंने मूव किया इसको। तो दोस्तों मैंने अपने डोर्स भी लगा लिए हैं और अपनी विंडोज़ पे शीशे भी सब पे अप्लाई कर लिए हैं।
अब हम इसका ये बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए पहले साइज़ देख लेते हैं क्या है। 2 फीट साइज़ है और ये निकला हुआ है अपना 6 इंच बाहर। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करता हूँ, सामने ले आते हैं, जी प्रेस करके इसे मूव करके एन प्रेस करके मैंने इसका ट्रांसफॉर्म ओपन किया है। अभी इसका साइज़ 2 फुट 2 फुट 2 फुट आ रहा है। मुझे चाहिए 2 फुट बाय 6 इंच का। वाई इसका मैं कर देता हूँ 6 इंच। ओके, और ये मुझे 2 फीट ही चाहिए। एन प्रेस करके इसको दोबारा से हाइड कर देते हैं। इसको जी प्रेस करके मैं मूव करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको मैं एडिट मोड में लेकर आता हूँ। इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया यहाँ तक। अब मैंने इसको यहाँ से पैरेलल यहाँ तक लेकर आना है। उसके लिए मैं इसको पहले छोटा करूंगा, जी प्रेस करके इसको पहले मैं मूव करूंगा 6 इंच, क्योंकि मेरी विड्थ जो है उसकी 6 इंच है। जी प्रेस करके मैं फिलहाल कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास विंडो में इसका मूव का साइज आ रहा है। इधर मैं इसको कर दूंगा 6 इंच, एंटर। तो ये देखिए मेरा 6 इंच सिर्फ यहाँ से मूव हुआ है। अब मैं इसको करूंगा एक्सट्रूड यहाँ तक। ओके, देखिए अब इतना सा मेरा पोर्शन जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इस वाले एज को पकड़ के मैंने ई से एक्सट्रूड किया यहाँ तक। ओके, अब मैंने इस साइड पर जाना है। इसको मैं दोबारा से एक्सट्रूड करूंगा ई प्रेस करके। फिलहाल मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। इस विंडो पे देखिए मेरे पास अब साइज आ गया है। अभी मुझे चाहिए 6 इंच। ओके, ऐसे ही इसको यहाँ से ई प्रेस करके एक्सट्रूड यहाँ तक। अगेन इसको एक्सट्रूड में करता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए 6 इंच, एंटर। तो ये देखें अब ये अंदर को चला गया क्योंकि मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए थी। मैंने इसको प्लस में लिख दिया, तो यहीं पर ही मैं माइनस क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ से ई से एक्सट्रूड। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये बॉर्डर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ करनी है 2 इंच बाय 2 इंच की। उसके लिए इसको सिलेक्ट करके मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ आइसोलेट, बैकस्लैश से एक क्यूब ऐड करता हूँ। साइज़ इसका 2 फुट आ रहा है, मैंने करना है 2 इंच। ओके, इसको मूव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया है। एडिट मोड में मैं आया हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके मैंने इसका एक रिंग ऐड किया यहाँ तक, एक रिंग ऐड किया यहाँ पर। ओके, एडिट मोड से बाहर आके इसको मैं मूव करता हूँ अब जी प्रेस करके और इसको यहाँ पर ले आते हैं अपना। ओके, अगेन इधर से एडिट मोड में कंट्रोल आर से एक रिंग ऐड किया यहाँ तक। अब हमने इसको 2 इंच जो है अपना बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। अगर ऐसे में एक्सट्रूड करूँगा तो ये ठीक एक्सट्रूड नहीं होगा, ख़राब होगा। इसके लिए मैं इस पर सेलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और इसके ऊपर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लूँगा। तो ये देखें यहाँ पे मेरा लोकेशन, रोटेशन, स्केल, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई हो गई हैं। अब एडिट मोड में मैं आता हूँ। 3 प्रेस करके फेस मोड में आके अपने सारे वो वाले फेस में सेलेक्ट कर लूँगा जिनको मैंने 2 इंच आगे की तरफ एक्सट्रूड करना है। ओके, एक्सट्रूड करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई हमारा बॉक्स रह तो नहीं गया, ताकि हमें बाद में एरर फेस ना करना पड़े। ये देखें यहाँ पे रह गया था। शिफ्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ बाहर की तरफ। अभी मैं फ़िलहाल कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ से इसकी वैल्यू देंगे। यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूड करना है 2 इंच का और इवनली एक्सट्रूड। इसको टिक दबाने से ये देखें अगर मैं टिक नहीं लगाऊंगा इसको तो ये देखें यहाँ से मेरा स्केल ठीक नहीं आ रहा। इसको मैं जैसे ही टिक लगाऊंगा तो ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट स्केल होगा। ओके, एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और इसको बैकस्लैश दबा के सारा अनहाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों इतनी हमारी मॉडलिंग रेडी हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास ग्लास लगा हुआ है। क्या हाइट है इसकी? 4 फीट। एक और क्यूब ऐड करते हैं।
कैमरा लगाने के लिए मैं आता हूँ टॉप व्यू पर, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं कैमरा ऐड करता हूँ। ओके, साइड व्यू में आके जी प्रेस करके इसको साइड पे मैंने मूव किया है। एस प्रेस करके इसको स्केल अप करते हैं थोड़ा सा, एंड आर से इसको रोटेट कर देते हैं। यहाँ से मैं अब विंडो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड की है। इधर से मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास कैमरे का प्रीव्यू आ रहा है। अब मैं यहाँ से कैमरा मूव करके अपना सेट करूंगा व्यू। आप चाहे तो कीबोर्ड पे एन प्रेस करके यहाँ से भी इसकी लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये देखें रेंडर में मेरे पास ये मेरी बाउंड्री वॉल भी आ रही है। इसको ख़त्म करने के लिए कैमरा सेलेक्ट करते हैं, कैमरा प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे पहले क्लिक करें, कैमरा सेलेक्ट करें, कैमरा प्रॉपर्टी में आके स्टार्ट क्लिप पर आए और यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। विंडो बंद करने के लिए जो विंडो आपको चाहिए उसके कॉर्नर पर आए, क्लिक करें और जो सी नहीं चाहिए उस साइड पे ड्रैग कर दें और फिर छोड़ दें। तो ये देखें वो वाली विंडो खत्म हो गया और ये वाली मेरे पास आ गई है। अब मैं Z प्रेस करके मटेरियल प्रीव्यू पर आता हूँ। अब हम इस पे मटेरियल लगाएंगे। अपनी टाइमलाइन वाली विंडो को मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से जाके इसको मैं चेंज कर लेता हूँ शेड एडिटर पे। मटेरियल मैं अप्लाई करूँगा, ये मैंने ब्लेंडर किट का एड ऑन ऐड किया हुआ है, आप इसे ऐड कर लें। सारे मटेरियल मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। ओके, इधर मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ वॉल। मैं सर्च करता हूँ मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, ये वाला आई थिंक ओके है। इसको भी फिलहाल बंद कर देते हैं। पहले इस मटेरियल को हम सेट कर लें। ये हिडन वाले बटन पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करके इसको और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं पहले। ओके, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लेता हूँ और अब मैं इनका टेक्सचर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि अभी ये टाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। बड़ा करने के लिए आप ये देखें शेड एडिटर में यहाँ पे आ रहा है वेक्टर मैपिंग में, ये है वेक्टर का मतलब स्केल इसका। इसको मुझे विड्थ में बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 3 करता हूँ तो ये छोटा हो गया। इट्स मीन हमें छोटा करना पड़ेगा। वैल्यू छोटी करने के लिए 0.5 आई थिंक ओके है। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 0.8 कर लेते हैं। अब हम अपने देते हैं ग्लास को टेक्सचर। ग्लास के लिए भी मैं इधर ही आता हूँ अपने ब्लेंडर किट की मटेरियल में। इधर मैं सर्च करता हूँ ग्लास, जहाँ पे मेरे पास सारी ग्लास की ऑप्शन आ गई है। मैं देखता हूँ जो सा मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अप्लाई कर लूँगा। ओके, बाकी सब पे यही अप्लाई करने के लिए आप इधर आएँ और यहाँ से अपना मटेरियल सेलेक्ट कर लें ग्लास का, तो ये आपका ग्लास अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मेरा ग्लास अप्लाई हो गया है। ओके, अब मैं अपनी विंडो के फ्रेम को मटेरियल देता हूँ। फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ से मैं ब्लैक मटेरियल अप्लाई करता हूँ इस पर। तो ये देखिए मेरे पास हर टाइप के ब्लैक मेटल आ गया है। ये वाला आई थिंक ओके है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया है। ओके, तो मेरे जितने फ्रेम हैं उन सबको मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद उन पे अपना मेटल का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। शिफ्ट का बटन दबा के मैंने अपने सारे फ्रेम के पार्ट्स को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल जे से उसको ज्वाइन कर लिया है। अब ये देखें मेरे पास सीलिंग की ये जो मेरा बॉर्डर आ रहा है इसको भी मैंने मटेरियल अप्लाई करना है ताकि मेरा बाहर से जो है सारी लुक सेम लगे। सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करके आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, उसके बाद इस पर ये मटेरियल अप्लाई कर दें। ओके, इस मटेरियल को ठीक करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे एडिट मोड में आके ए प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करूँगा मैं और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा और अनरैप। मैं यहाँ पे यूवी एडिटर पे आता हूँ, इधर से जाके मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल पिक्चर पे। इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके, इधर से मैं करता हूँ इसको मटेरियल प्रीव्यू, बैकस्लैश दबा के इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, इसको रोटेट कर लेते हैं 90 पर। अभी भी देखें मेरा इसके मुताबिक स्केल नहीं आ रहा है, इसको मैं और बड़ा कर लूँगा। इधर आई थिंक ओके है, ये सारा मैच हो गया। यहाँ से इधर से भी टेक्सचर मैच हो गया है। अब इसी तरह हम रूफ को भी कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किया है, इस पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। ओके, ये भी वैसे ही आ रहा है। ओके, इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, एडिट मोड में आया हूँ, ए प्रेस करके मैंने सेलेक्ट ऑल किया है। इधर यूवी पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, ओके अनरैप। तो ये भी मेरा यहाँ पे ओके हो गया है। यूवी एडिटर में आते हैं, इसको यहाँ पे मैं ए प्रेस करूँगा, सेलेक्ट ऑल, इसका भी मैं एस प्रेस करके स्केल अप करूँगा। इसको भी यहाँ से आर से रोटेट कर लेते हैं 90, इसको स्केल और अप करना पड़ेगा, इतना आई थिंक ओके है। दोबारा से हम आ जाते हैं अपने लेआउट टैब में। तो ये देखें हमारे रूफ का तो ये देखें हमारी सीलिंग का जो भी टेक्सचर था वो बिल्कुल एक्यूरेट अप्लाई हो गया है। ऐसे ही इस मॉड्यूल पे भी मुझे यही टेक्सचर चाहिए।
ओके, अब मैंने ये जो बॉर्डर लगाया हुआ है इसको मटेरियल अप्लाई करते हैं। इसको मुझे ब्लैक शाइनी सा मटेरियल देना है, उसके लिए मैं न्यू मटेरियल इस पे अप्लाई करता हूँ। कलर इसका कर देते हैं ब्लैक, रफनेस इसकी मैं कम कर देता हूँ और मेटालिक इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने रेंडर करते वक्त। ओके, स्टेट्स को भी हम मटेरियल दे देते हैं। ओके, आई थिंक ये अब अच्छे से ब्लेंड हो गया इसमें। यही मटेरियल मैंने अपने इस पर भी अप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा आइसोलेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आर से एक रिंग ऐड करते हैं इसमें यहाँ पे। ओके, इसको 3 प्रेस करके फर्स्ट वाले फेस को मैंने सिलेक्ट किया है और इसको ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूँगा मैं बाहर की तरफ। अब हमने इस पे मटेरियल अप्लाई करना है, इस पे इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मटेरियल प्रीव्यू, इधर से मैं एक न्यू स्लॉट ऐड करता हूँ। एक ही मैश में डबल कलर ऐड करने के लिए आप यहाँ से न्यू स्लॉट ऐड करें प्लस। ओके, इसको मैं यहाँ से असाइन कर देता हूँ। तो ये देखें, इस पर ये मेरा मटेरियल असाइन हो गया है। मटेरियल मैं इसको दूंगा अपना वही वाइट वाला। ओके, अब मुझे जो इसमें वेरिएशंस ऐड करनी है वो ऐड करते हैं। ये वाले एरिया का मटेरियल वुड टेक्सचर में चाहिए। इसको मैं आइसोलेट करता हूँ। सॉलिड मोड में आते हैं, एडिट मोड में आया हूँ मैं। जिधर जिधर मुझे डिफरेंट मटेरियल चाहिए उन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इस एरिया पे मुझे डिफरेंट कलर चाहिए। इसी तरह ही मैं न्यू स्लॉट ऐड करूँगा। इसको मैं कर दूंगा असाइन। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वुड लिख के। ओके, तो कुछ इस तरह का हमारा रेंडर प्रीव्यू आ रहा है। अब हम अंदर कर्टन लगाते हैं। कर्टन्स भी मैं यहाँ पे अपने ब्लेंडर किट से ऐड करूँगा। ठीक है, अब हम इसका अपना अंदर वाला मटेरियल जो है वो चेंज कर लेंगे। एक न्यू स्लॉट मैंने ऐड किया है और मैं अपने जेड प्रेस करके इसको सॉलिड प्रीव्यू में आता हूँ। ओके, इस मटेरियल को मैं सेलेक्ट करके असाइन कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं न्यू मटेरियल देता हूँ और इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। ये मुझे वाइट ही चाहिए।
तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल रेंडर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो की समझ लगी होगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।